चलिए आज क्या हम देखेंगे रिक्शिया, है ना। रिक्शिया किसमें एक मेंबर है? हिपेटोकास्पिडा का, है ना। तो सबसे पहले हम इसका देखेंगे रिक्शिया का सिस्टमेटिक पोजीशन। सिस्टमेटिक पोजीशन देखो, रिक्शिया एक बार पढ़ लोगे अच्छा से तब को बीएससी एमएससी सब टाइम काम आएगा, है ना। तो बढ़िया से ध्यान से पढ़ना इसको। देखो रिक्शिया की डिवीजन क्या है जी रिक्शिया का? इसका डिवीजन है ब्रायोफाइटा, है ना। डिवीजन इससे क्या है? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत रिक्शिया आता है। हम इसका क्लास देखेंगे रिक्शिया का। क्लास कल में क्या कौन सा क्लास पढ़ाया था? हिपेटोकास्पिडा, है ना। किसमें आता है? हिपेटोकास्पिडा। हम इसका ऑर्डर देखेंगे तो मार्किंसियलिस, ऑर्डर मार्किंसियलिस, है ना। मार्किंसियलिस ऑर्डर के अंतर्गत हम इसको देखते हैं। इसके अलावा हम इसका फैमिली देखेंगे। फैमिली तो रिक्शिया आता है रिक्शियसी फैमिली के अंतर्गत, ये आता है रिक्शियसी फैमिली में। और जीनस है हमारा रिक्शिया। हमारा जीनस है रिक्शिया। तो ये हो गया ब्रायोफाइटा के मेंबर रिक्शिया का सिस्टमेटिक पोजीशन। जब भी आंसर लिखते हैं तो उसके पहले में सिस्टमेटिक पोजीशन जरूर लिखना, रिक्शिया लिखते हो तो, है ना। हम इसका देखेंगे ऑकुरेंस। ऑकुरेंस मतलब होता है प्राप्ति स्थान, या किस किस स्थान में रिक्शिया पाया जाता है ना। तो रिक्शिया में जितने ब्रायोफाइट मेंबर हम क्या पढ़े थे कल हिपेटोकास्पिडा में, यह पाया था नम और छायादार स्थान में, है ना। कैसे प्लेस से पाया जाएगा ये? इसका जो अधिकांश मेंबर है वह पाया जाएगा मोइस्टा एंड शेडी प्लेस में, है ना। कैसा प्लेस में? शेडी प्लेस में। नम और छायादार स्थान में किस काम पाया जाएगा? जो रॉक होता है चट्टान, उसमें रोजेट क्रम में पाया जाएगा, ठीक है। कैसा में? रॉक में। किस क्रम में? रोजेट क्रम में, है ना। रोजेट मतलब देखो रोज कैसे दिखाई देता है? जब पेंसिल को छीलते हैं कैसे दिखाई देगा? देखो ये देखो, ये कोई रॉक है चट्टान, और यहां पास देखोगे रिक्शिया को तो इस प्रकार से एक संरचना बनाता है रोजेट स्ट्रक्चर। ये आपका हो गया रिक्शिया का रोजेट स्ट्रक्चर, है ना। ये और इसी में क्या होता है, एक के ऊपर एक फिर बनने लगता है। रॉक में इस प्रकार से रोजेट संरचना के रूप में पाया जाता है। तो इसका प्राप्ति स्थान में क्या? ये मोइस्टा और शेडी प्लेस, है ना। जो नम और छायादार स्थान में चट्टानों में या पुराने दीवालों में रोजेट क्रम में पाया जाता है ना। जैसे आसपास के देखना नदी झरना, है ना, जहां पर साल भर छाया रहता है, पानी बहते रहता है, गीला रहता है, ऐसे जगह में रिक्शिया का थैलास आपको देखने को मिलेगा। अब हम देखेंगे जो रिक्शिया का जो मेंबर है ना, रिक्शा का मेंबर है। तो टोटल वर्ड में इसका 2 सब स्पीसीज का खोज किया जा चुका है ना। कितने मेंबर पाए थे इसका? 2 सब स्पीसीज पाया जाता है, जिनमें का हमारे इंडिया में अगर हम देखें तो इंडिया में इसका 33 स्पीसीज, हमारे इकलौते इंडिया में ही इन 33 स्पीसीज पाया जाता है ना। इंडिया में ही कितने स्पीसीज पाया जाता है? 33 स्पीसीज। अब हम देखेंगे, ये तो इसका हो गया ऑकुरेंस, है ना। हम देखेंगे कि इंडिया में इसका कौन कौन से मेंबर जो पाया जाता है ना। तो इसका इंडियन मेंबर का नाम लिख लो।
एक जो फ्री फ्लोटिंग मेंबर है जो पानी में पाया जाता है ना, फ्री फ्लोटिंग जो मेंबर है, फ्री फ्लोटिंग मेंबर है रिक्सिया फ्लूटेंस। रिक्सिया फ्लूटेंस क्या है जी? फ्री फ्लोटिंग मेंबर है जो जलीय मेंबर है। इसके अलावा जो इंडियन जो मेंबर है, इंडियन मेंबर है इसका, इंडियन मेंबर्स में लिख लो रिक्सिया डिस्कॉलर। इसका जो इंडियन जो मेंबर है भारत में जो स्पीसीज पाए उसको उदाहरण लिखो, रिक्सिया डिस्कॉलर, रिक्सिया पांडी, रिक्सिया गैंगेटिका और रिक्सिया फ्लूटेंस। ये जो मेंबर है इंडियन मेंबर है ना, ये सब मेंबर इंडिया में पाया जाता है। हम इसका देखेंगे इसके बाद में एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। है ना, रिक्सिया की थैलस की बाह्य संरचना अगर हम देखेंगे तो रिक्सिया का थैलस को हम देखेंगे तो इसका प्लांट बॉडी कैसा होता है जी? गेमेटोफाइट थैलॉइड। है ना, कल पढ़ाया था हिप्पोडोकास्पिडा में, इसीलिए बोला था कि हिप्पोडोकास्पिडा पढ़ोगे तो रिक्सिया बहुत पढ़ना आसान हो जाएगा। तो पहला इसका जो कैरेक्टर क्या लिखोगे? प्लांट बॉडी गेमेटोफाइटिक, थैलॉइड। है ना, इसका थैलस कैसा होता है? प्लांट बॉडी गेमेटोफाइटिक थैलॉइड। इसके अलावा इसका थैलस कैसे होगा? ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर, और कैसा होगा? थीन होगा, पतला, और क्या होगा? फ्लैट, चपटा। है ना, थैलस कैसा होगा जी? इसका जो देखो प्लांट बॉडी कैसा होगा? गेमेटोफाइटिक थैलस होगा जो हरे रंग के होगा, पतला होगा और चपटा होगा। ठीक है, जब भी थैलस इसका देखोगे तो इस प्रकार दिखाई देगा। इसके बाद हम देखेंगे इसका जो थैलस है कैसा होगा? डॉर्सी वेंट्रल। थैलस कैसा होगा? थैलस होगा आपका डॉर्सी वेंट्रल। है ना, डॉर्सी वेंट्रल क्या मतलब है? वह दो सतह डॉर्सल और वेंट्रल में विभाजित होगा। है ना, कैसे होगा थैलस? डॉर्सी वेंट्रल, और क्या होगा? डाइकोटोमोस्टली ब्रांचेड। है ना, थैलस कैसे होगा? द्विभाजी शाखित होगा। देखो चित्र हम देखेंगे थैलस का तो इस प्रकार आपको दिखाई देगा। ये थैलस है, देखो ये थैलस कैसा कलर है? ग्रीन कलर का, और द्विभाजी शाखा। है ना, देखो दो भाग में ब्रांच है ना, तो इस स्थान को हम क्या बोलते हैं? देखो जहां से दो भाग शाखा हुआ है ना, और देखो यहाँ पे से तो ये जो रीजन क्या कहलाता है? एपिकल नोच। क्या कहलाता है ये रीजन? एपिकल नोच। है ना, ये क्या होता है? जो ग्रोविंग पॉइंट होता है एपिकल नोच। है ना, इसके अलावा देखो जो इस प्रकार थैलस है इनमें क्या पाया था? अगर इसको हम उलट के देखेंगे, थैलस को पलटा के देखेंगे, है ना, ये क्या सरफेस है? ये हमारा डॉर्सल सरफेस है ना, ये जो मैं बनाया हूं डॉर्सल सरफेस, फीमेल थैलस। मेल थैलस बनाऊंगा तो मेल थैलस बस थोड़ा सा देखने में छोटा दिखाई देता है मेल थैलस। है ना, बिल्कुल सेम रहेगा, और ये पता तब चलता है कि मेल थैलस है फीमेल थैलस है करके जब इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जब बनने लगता है एंथ्रीडिया आर्किगोनिया, तब पता चलता है ना। खैर इसका जो मैक्सिमम जो मेंबर होगा कैसा होगा जी? मोनोसियस मेंबर होगा। ये जब इसको हम पलट के देखेंगे, देखो इस थैलस को
हम पलट के वेंट्रल सरफेस का बनाते हैं। तो वेंट्रल सरफेस का हम बनाएंगे, मैं एक थैलस बना रहा हूं सिंपल। देखो ये जो वेंट्रल सरफेस है, यहां पे पाया जाता है बहुत सारा लाइन में स्केल। इसमें क्या लगे रहता है? स्केल लगे रहता है। साथ साथ इनमें पाया जाता है राइजोइड। इसी में कतार में राइजोइड पाया जाता है। ठीक है, इनमें क्या पाया जाता है? स्केल। इस स्केल को अगर हम देखेंगे, एक स्केल को बाहर निकाल करके, तो देखो स्केल कैसे दिखाई देगा। ये स्केल है। स्केल को देखोगे तो इस प्रकार से दिखाई देगा। ये आपको क्या है? स्केल है ना। इनमें का राइजोइड को निकाल के देखेंगे हम, तो राइजोइड कैसे दिखाई देगा, देखो ध्यान देना। ये पतला से एकदम बिल्कुल धागा जैसे पतला रहता है, व्हाइट कलर का, है ना। ये तो स्केल इसका होगा, यहां लिख लो, इसका स्केल होगा। ये कैसा होगा? पिंक कलर का होगा। स्केल कैसे होगा? पिंक कलर का। इनमें जो राइजोइड होगा, राइजोइड दो प्रकार का होगा। इस एपिकल नॉच को मिटाता हूं मैं, है ना। इनका राइजोइड होगा वह दो प्रकार का होगा। एक होता है स्मूथ वॉलेट और दूसरा होता है ट्यूबरकुलेटेड। देखो मैं राइजोइड और बना रहा हूं, दूसरा वाला। इसमें ये किस प्रकार का है? ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड है। स्मूथ वॉलेट और दूसरा होता है ट्यूबरकुलेटेड। है ना, दो प्रकार के इनमें राइजोइड पाया जाएगा। एक क्या? स्मूथ वॉलेट और दूसरा ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड। अभी देखो जो स्मूथ वॉलेट राइजोइड है ना, इसका आंतरिक भित्ति, इसका अंदर के जो भित्ति को देखोगे तो कैसा है? चिकनी भित्ति वाले। जबकि ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड की जो भित्ति है वह चिकनी नहीं होती है ना। इनमें छोटी छोटी जो क्या पाया जाता है? ट्यूबरकुलेटेड, है ना, छोटी छोटी खूंटीनुमा पिक लाइक स्ट्रक्चर। देखो छोटी खूंटीनुमा स्ट्रक्चर अंदर की ओर, है ना। तो ये क्या कहलाता है? ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड। अब हम इसका देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर। मैं क्या बताया? बाह्य संरचना। अब हम इसका देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर। हम इसमें देखेंगे थैलस का इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ थैलस। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ थैलस। हम इसका थैलस का इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो इस थैलस है, जो थैलस यहां दिख रहा है, इस थैलस को क्या करेंगे? हम सेक्शन काटेंगे। ठीक है, बिल्कुल जैसे ये कागज को देखो, ये कागज क्या है? थैलस है। इस तरह का चपटा होगा तो इसका हम क्या करेंगे? सेक्शन काटेंगे ऐसे, है ना। सेक्शन काटने के बाद जो दिखाई देगा उस संरचना को देखो। हम थैलस को काटेंगे तो वह इस प्रकार से दिखाई देगा। ये देखो, ये क्या है? इसका थैलस है। अब ये थैलस क्या रहता है? दो जोन में डिवाइड रहता है। कितने जोन में? दो जोन में। क्या क्या जोन बताया था जी मैं? बोलो क्या क्या जोन बताया था मैं उस दिन? एक होता है फोटोसिंथेटिक रीजन और दूसरा होता है स्टोरेज रीजन। देखो ऊपर की ओर को हम क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेटिक रीजन। और नीचे के भाग को हम बोलेंगे स्टोरेज रीजन। इधर लिखते हैं इसको।
जगह काम आएगा। नीचे वाले भाग को हम बोलेंगे स्टोरेज रीजन, है ना। तो भाग में डिवाइड रहेगा थैलस। ऊपर की भाग है हमारा फोटोसिंथेटिक रीजन। इसे आप इस प्रकार से बना सकते हो, देखो। अब देखो, हम इस थैलस की स्ट्रक्चर को अब डिटेल करेंगे, है ना। हम इससे क्या बना दिए थे, बेसिक बना दिए थे। अब इस बेसिक जो थैलस बनाए थे, देखो इनमें क्या पाया जाएगा, स्केल पाया जाएगा, है ना, राइजोइड पाया जाएगा। तो सारा जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्या करेंगे, अब डिटेल करेंगे। तो डिटेल करेंगे, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं जो थैलस का फोटोसिंथेटिक रीजन को, है ना। पहला हम देखेंगे एसिमिलरी या फोटोसिंथेटिक रीजन के बारे में बात करेंगे। पहला हम देखेंगे इसमें फोटोसिंथेटिक रीजन, है ना। फोटोसिंथेटिक रीजन की बात करेंगे तो फोटोसिंथेटिक रीजन का देखो, यह सबसे क्या होता है, ऊपर का भाग है ना। और प्रकाश के संपर्क में कौन सा रहता है, ये फोटोसिंथेटिक रीजन रहेगा, है ना। प्रकाश संपर्क में कौन रहेगा जी, फोटोसिंथेटिक रीजन। तो देखो मैं इस थैलस का एक छोटा सा पोर्शन ले रहा हूं, इस पोर्शन को, ठीक है। इस छोटा सा पोर्शन को मैं यहां पास ड्रॉ करूंगा। तो यहां देखो, यहां क्या होता है, थैलस का ऊपरी भाग होता है जो क्या होता है, लगातार लाइट के कांटेक्ट में रहता है। थैलस का कैसा भाग, ऊपरी भाग, है ना, डॉर्सल सरफेस होता है जो लाइट के कांटेक्ट में रहता है। इनमें क्या पाया जाता है, फोटोसिंथेटिक फिलामेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है जी, फोटोसिंथेटिक फिलामेंट पाया जाता है। और इन्हीं फिलामेंट में क्या भरा रहता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इन फिलामेंट में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। देखो इस प्रकार से फोटोसिंथेटिक फिलामेंट, इनमें क्या भरा रहता है, क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्लोरोफिल नामक पिगमेंट भरा रहता है। अभी मैं इसके नीचे के जोन को नहीं बनाया हूं, देखो ये क्या कहलाता है, फोटोसिंथेटिक फिलामेंट। ये जो संरचना दिख रहा है, इस संरचना को हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक फिलामेंट, है ना। फोटोसिंथेसिस करने वाले तंतु या फोटोसिंथेटिक फिलामेंट। इसका जो ऊपर की जो कोशिका होता है फोटोसिंथेटिक फिलामेंट का, ये ऊपर की कोशिका क्या होता है, कलरलेस होता है। कैसा होता है, कलरलेस। और बनाता है एपिडर्मल सरफेस। क्या बनाएगा जी, एपिडर्मल सरफेस। देखो ऊपर का कोशिका कैसा है, कलरलेस, और ये कैसे बनाता है, एपिडर्मल सेल। तो इन ऊपर के कोशिका को हम क्या बोलेंगे, एपिडर्मल सेल। ये हो गया एपिडर्मल सेल, है ना। ऊपर एक कोशिका क्या कहलाएगा, एपिडर्मल सेल। इनमें जो भरा हुआ है संरचना देखो मैं बनाया हूं, ये क्या कहलाता है, सब संरचना क्लोरोप्लास्ट। क्या कहलाएगा, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका फोटोसिंथेटिक रीजन। इसमें क्या लिखना है आपका, यह डॉर्सल सरफेस में थैलस की ऊपरी सतह पे होता है, जो कैसा होता है, हरे रंग का होगा, है ना। और यहाँ पर क्या रहता है, फोटोसिंथेटिक फिलामेंट पाया जाता है, जिसमें क्या रहता है, क्लोरोप्लास्ट रहता है। और उस क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नामक पिगमेंट भरा होता है, जिसके वजह से क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में भाग लेता है ना। इस फिलामेंट को ऊपर की कोशिका
कलरलेस होता है, जो कोशिका एपिडर्मल सरफेस का निर्माण करता है ना। अब इस रीजन को हम फोटोसिंथेटिक रीजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पास फोटोसिंथेसिस होता है ना। यहाँ पर कार्बन का एसिमिलेशन होता है, इसीलिए इस रीजन को एसिमिलेटरी रीजन भी कहते हैं। ठीक है, हम दूसरा चीज देखेंगे, स्टोरेज रीजन। दूसरा जो पोर्शन क्या है, स्टोरेज रीजन। स्टोरेज रीजन में देखो, जस्ट फोटोसिंथेटिक रीजन के नीचे वाला पोर्शन क्या कहलाता है, स्टोरेज रीजन कहलाएगा। फोटोसिंथेटिक रीजन के नीचे वाला रीजन क्या कहलाएगा, स्टोरेज रीजन कहलाएगा। स्टोरेज रीजन इसे इसलिए बोलते हैं कि जो फूड मटेरियल फोटोसिंथेटिक रीजन से जो बनता है वह क्या होता है, स्टोरेज रीजन में स्टोर हो जाता है। यहाँ पर से कोशिका पेरेन्काइमेटा सेल से बना होता है और पेंटागोनल या हेक्सागोनल जो सेल रहता है जो इस प्रकार से अरेंज रहता है। देखो थैलस का जो कोशिका क्या होगा, इस प्रकार से, और इन्हीं कोशिकाओं में क्या रहता है, जो भोज्य पदार्थ का जो निर्माण होता है, जो कहां पर बना था, स्टोरेज रीजन में, वहां पर क्या बन रहा है, यहाँ पर संरक्षित होता है ना। तो ये हमारा रीजन क्या कहलाता है, स्टोरेज रीजन। क्या कहलाएगा ये पूरा, स्टोरेज रीजन है ना। ये पूरा पोर्शन क्या कहलाता है, स्टोरेज रीजन। इन्हीं पे जितने भी जो कार्बोहाइड्रेट का जो होता है वो क्या होता है, स्टोर होता है इन्हीं कोशिकाओं में, है ना। जितने भी जो भोज्य पदार्थ का यहाँ निर्माण होगा वो इन्हीं कोशिकाओं में स्टोर होता है। अब देखो जो स्टोर रीजन का क्या खासियत क्या है, जो सबसे जो नीचे का जो सेल होता है, इस सेल को हम क्या बोलते हैं, लोअर एपिडर्मिस। ऊपर का एपिडर्मल सेल, नीचे का जो कोशिका है इसे हम क्या बोलेंगे, लोअर एपिडर्मिस। नीचे का कोशिकाएं कहलाती है लोअर एपिडर्मिस। अब देखो जो लोअर एपिडर्मिस की कोशिकाओं में क्या बने रहता है, राइजोइड रहता है। क्या रहता है, राइजोइड नामक संरचना रहता है। ठीक है, ये जो लोअर एपिडर्मिस की संरचना में क्या पाया जाता है, राइजोइड पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, कंप्लीट होता है। ठीक है, इस प्रकार इससे क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके अलावा देखो इनमें कहीं कहीं पास, ठीक है, जो कलर रंगीन कोशिकाओं का समूह भी पाया जाता है। जो लोअर एपिडर्मिस में रंगीन कोशिकाओं का समूह भी बने रहता है इस प्रकार से, देखो। और ये जो इस प्रकार जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, ये स्ट्रक्चर कहलाता है स्केल। क्या कहलाएगा जी, स्केल। ठीक है, कहीं कहीं पर बीच बीच में रंगीन कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, स्केल कहते हैं। स्केल का मेन फंक्शन होता है वाटर का एब्जॉर्बेशन, वाटर मिनरल का ऑब्जर्वेशन। जबकि राइजोइड है, ये इसको क्या करता है, मिट्टी में बांध के रखता है, सपोर्ट करता है ना। इससे क्या, इतना में क्या होगा, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब हम इसका देखेंगे रिप्रोडक्शन। रिक्शा में आप क्या देखेंगे, रिप्रोडक्शन। तो हम देखेंगे रिक्शा में जो रिप्रोडक्शन होता है, प्रजनन होता है, यह दो विधि द्वारा होता है ना। रिप्रोडक्शन में कितना मेथड पाया जाता है, 2 मेथड।
रिप्रोडक्शन की 2 मेथड से पाया जाता है। अभी देखो क्या क्या प्रकार का होता है। एक होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। है ना। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसको बोलेंगे? वे रिप्रोडक्शन जहां पर नए थैलस का निर्माण थैलस के वेजिटेटिव पार्ट से होता है ना। यहाँ पर कोई प्रकार का मेल या फीमेल गैमेट का निर्माण नहीं होता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जबकि दूसरा भाग क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट भाग लेता है। मेल गैमेट के रूप में क्या होता है? एंथ्रीडिया, और फीमेल में ओगोनिया, है ना। आप देखेंगे तो ओगोनिया क्या प्रोड्यूस करता था? ईक प्रोड्यूस करता था, है ना। अब हम सबसे पहले देखेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को। किसको डील करेंगे? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को डील करेंगे। है ना। हम देखेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को रिक्शा का। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखो क्या क्या मेथड्स होता है। पहला है बाई फ्रेगमेंटेशन ड्यू टू डेथ एंड डेजी ऑफ ओल्डर पार्ट। पहला है बाई फ्रेगमेंटेशन बाई है ना। पहला चीज क्या है? बाई फ्रेगमेंटेशन ड्यू टू डेथ इन द डेजी ऑफ ओल्डर पार्ट। in the older part, है ना। इस मेथड में क्या होता है, जैसे मैं बताया था उस दिन, है ना, जो ओल्डर भाग है, पुराने भाग है ना, डायग्राम आप लोग उसी में से ड्रॉ करना। जो ओल्डर पार्ट होता है थैलस का, उससे क्या होता है, देखो एक उदाहरण बता रहा हूं यहां पर, देखो ध्यान से। जैसे ये ब्रायोफाइट का थैलस है ना। कोई कारणवश ये थैलस क्या हो गया? कट गया यहां से, है ना। तो ये जितना टुकड़ा में टूट जाएगा थैलस, उतना क्या होता है? नया जो थैलस का निर्माण होता है। सपोज करो कहीं पर इस प्रकार का रोजेट थैलस है ना। कोई एनिमल्स वगैरह के कारण से ये थैलस का क्या हो गया? इतना टुकड़ा पैर में चिपक कर कहीं दूसरे जगह चला गया, है ना, इतना कहीं और बिखर गया। तो जितने टुकड़े में टूटेगा वह क्या होता है? अलग अलग थैलस का निर्माण करता है। क्या प्रूफ हो रहा है? फ्रेगमेंटेशन, है ना। दूसरा चीज क्या हुआ, कभी कभी क्या होता है, इस थैलस का ओल्डर पार्ट क्या होता है? सड़ जाता है या डेथ हो जाता है, तो नया भाग से क्या होता है? नया थैलस का निर्माण होता है। तो ये हो गया पहला मेथड, बाय फ्रेगमेंटेशन, डेथ एंड डेजी पार्ट। हम इसमें दूसरा मेथड देखेंगे, वह क्या है? देखो, बाय परसिस्टेंट ग्रोविंग एपिक्स, है ना। दूसरा चीज है बाय परसिस्टेंस ग्रोविंग अपेक्स। कैसा चौक है रे? देखो, तो ग्रोविंग एपाइसेस से क्या होता है? देखो इनमें क्या रहता है? देखो जो थैलस में इस प्रकार जो थैलस है, इस थैलस में क्या रहता है? जो ग्रोविंग एपाइसेस रहता है, पेरसिस्टेंट वाला, है ना। तो यहां पर जो छोटा छोटा क्या रहता है? ग्रोविंग एपाइसेस बने थे, पेरसिस्टेंस वाला। तो ये जो ग्रोविंग जो रीजन रहता है एपिकल नोच से, तो ये वाला भाग क्या रहता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का कारण बनता है थैलस के नष्ट होने के बाद में, है ना। इसके बाद में देखो मैं क्या बोला, इस थैलस का जो अग्र भाग है, यहाँ पर छोटे छोटे जो ग्रोविंग पेरसिस्टेंस निकले रहता है,
जो रेस्टिंग स्टेज में पड़े रहता है ना, बाद में अनुकूल परिस्थिति में इसका जो रेस्टिंग पार्ट ही क्या करता है, नया थैलस का निर्माण करता है। हम इसमें तीसरा मेथड देखेंगे। तीसरा मेथड को बोलते हैं बाई ट्यूबर्स। बाई ट्यूबर्स। तो ट्यूबर के द्वारा भी क्या होता है, इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। तो रिक्शिया के जैसे देखो, रिक्शिया डिस्कलर, जो कुछ सब मेंबर में नहीं बनता है, रिक्शिया डिस्कलर, रिक्शिया पेरिन्स, इनमें क्या होता है, जो ट्यूबर होता है ना, थैलस के जो अग्र भाग में है ना, जो रिक्शिया डिस्कलर वगैरह में इस प्रकार जो थैलस है, इस थैलस के अग्र भाग में गांठनुमा संरचना बन जाता है, ट्यूबर लाइक संरचना बन जाता है। यही ट्यूबर क्या होता है, बाद में अनुकूल परिस्थिति में ग्रो करके क्या बनाता है जी, ट्यूबर से नया थैलस का निर्माण होता है। तो ये क्या हो गया, ट्यूबर वाला मेथड से। नेक्स्ट है आपका है बाई राइजोइड्स। नेक्स्ट है बाई राइजोइड्स, है ना। तो राइजोइड्स के द्वारा देखो, जैसे रिक्शिया ग्लाउका है ना, फेरलर 1875 ने बताया था कि रिक्शिया ग्लाउका में, है ना, रिक्शिया ग्लाउका में इनका जो राइजोइड्स जो पाया जाता है, वह राइजोइड से क्या होता है, नया थैलस का निर्माण होता है। इसमें एग्जाम्पल जरूर लिखना, रिक्शिया ग्लाउका में राइजोइड से क्या होता है, नया थैलस का निर्माण होता है। इसके अलावा है लास्ट है देखो बाई एडवांटेजियस ब्रांचेस। बाई एडवांटेजियस ब्रांचेस, है ना। आप स्थानिक जिसका जो शाखा निकलता है, देखो इस प्रकार जो थैलस है, इन थैलस में आप स्थानिक जो ब्रांचेस निकलता है, छोटे छोटे, इस प्रकार आप स्थानिक जो ब्रांचेस निकलता है, इन आप स्थानिक ब्रांचेस बाद में अलग होकर के नया थैलस का निर्माण करता है ना। तो इस प्रकार इसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पूरा होता है। अब हम इसका देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा लंबा है थोड़ा सा, है ना, इसे हम देखेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक है। अब इतना में स्टार्ट करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट क्लास को भी कोई मिस मत करना, है ना, क्योंकि ये दोनों क्लासेस मिला करके आपका टेस्ट में आएगा, ठीक है।